नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम तमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानां सर्वधर्माणां जयदं जयतु शास्त्रम्। दस लक्षण महापर्व समाप्ति की ओर बढ़ते हुए आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। अमूमन इस दिन दान की चर्चा करी जाती है, दान की ही महिमा गाई जाती है और दान के साथ पुण्य की को जोड़ा जाता है, पुण्य की महिमा गाई जाती है। क्या त्याग दान के रूप में ही है? धर्म का निरूपण जब भी किया जाता है तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ा जाता है। स्थूल रूप से जब भी चर्चा करी जाती है तो ऐसी ही बातें बताई जाती हैं कि हिंसा मत करो, पुण्य करो, दान दो, अच्छे काम करो, क्योंकि स्थूल बुद्धि को उसी रूप में ही धर्म से जोड़ा जा सकता है। पर जब जैसे जैसे रुचि बढ़ती है, जैसे जैसे वो धर्म के समीप आता है, अध्ययन करता है, उसकी गहराई में उतरता है, तो बातें थोड़ी और ज़्यादा स्पष्ट होती हैं कि दान क्या चीज है और त्याग क्या चीज है। त्याग बुरी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का किया जाता है। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। त्याग से मोक्ष की प्राप्ति होती है और दान से सांसारिक कार्यों में समझो पुण्य की उपलब्धि हुई, अन्य चीजों की उपलब्धि हुई। तो दान संसार का कारण है और त्याग मोक्ष का कारण है। त्यागी व्रती परिग्रह परिमाण व्रत वाले हैं, उनके परिग्रह देखा नहीं जाता और दानियों के परिग्रह ही परिग्रह देखा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम गहराई से विचार करते हैं तो दान और त्याग एक से हैं क्या बिल्कुल भिन्न है? जो चीज संसार का कारण हो वह चीज मोक्ष का कारण कैसे हो सकती है? जो चीज त्याजने योग्य हो, खराब हो, वह चीज देने योग्य कैसे हो सकती है? जो चीज मेरी है मैं उसको दान कर सकता हूं, और त्याग तो जो मेरा नहीं है मैं उसका भी कर सकता हूं। अंतरंग में अभिलाषा को त्याग दिया, परिग्रह का परिमाण कर लिया। ताजमहल का दान दे सकता हूं मैं, जेडीए की बिल्डिंग का दान दे दूं? अरे भैया ये आपने कैसे दान में लिखवा दिया? आपकी है क्या? जो आपकी वस्तु है आप उसी का दान दे सकते हैं। और त्याग अंतरंग के विकल्प, जो अनंत अभिलाषाएं हैं, ऑल आई वॉन्ट इज एवरीथिंग,
सब कुछ, अनंत संपदा, अनंत ऐश्वर्य, अनंत मान सम्मान, सब कुछ मुझे अभिलाषा है, उस सबको मैं त्याग कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं। तो गहराई से जब विचार करते हैं तो त्याग बिल्कुल अलग चीज है, धर्म का कारण है, मोक्ष का कारण है, और दान वह संसार का कारण है। लगता ऐसा है हमें कि त्याग से मानो दुनिया दूर भागती है। धर्म से दूर क्यों भागती है दुनिया? क्योंकि धर्म में त्याग की बात है। अभी मंदिर जाएंगे, मुनिराज के पास जाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, खड़ा करके नियम दिलवा देंगे कि ये छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, जमीकन छोड़ दो, अन्य सारी दुनिया भर की चीजें छोड़ दो। त्याग हमें उलझाने वाली चीज है या त्याग हमें स्वतंत्र करने वाली चीज है? लिबरेटिंग है त्याग। मेरी अंतरंग में यह महत्वाकांक्षा है कि मैं बहुत सारी धन संपदा हासिल करूं, बहुत बड़ा आदमी बनूं, और उसके पीछे मैं दिन रात भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, और एक दिन मैंने वह विकल्प त्याग दिया कि बहुत हो गया है। एक दिन की प्रतिष्ठा के लिए मैं सारी जिंदगी गुलामी करूं, यह नहीं होगा। जिस दिन मैंने वो विकल्प त्याग दिया, उस दिन मैं छुट्टा हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो त्याग जो बाहर से देखने में हमें लगता है कि ये मुझे, मेरे जो हितकर चीज है, मेरे जो रुचि की चीज है, मुझे जो पसंद है, उस चीज से मुझे दूर कर देगी। अरे भैया, गहराई से विचार करो, वह चीज त्यागने योग्य ही है। उसको जब आप छोड़ दोगे ना, तो आपके अंतरंग में सुख की अनुभूति होगी। लौकिक रूप में भी यह बात बताई जाती है कि नहीं बताई जाती कि बीपी के मरीज हो, नमक छोड़ दो, चाय छोड़ दो, अन्य उठपटांग खान पान छोड़ दो। अरे इसके बिगड़ तो कैसे रहेंगे, बिना नमक के तो खाने में स्वाद ही नहीं आता। अरे छोड़ के देखो। अभी जो लगातार ये वेदना भोग रहे हो कि कभी भी बीपी शूट अप हो जाता है, कभी भी डाउन हो जाता है, जो दुनिया भर की ये परेशानी हो रही है ना, शरीर अस्वस्थ महसूस हो रहा है, सिर में दर्द होने लगता है, आप छोड़ के दे दो, देखोगे तो जब आपका स्वास्थ्य नॉर्मल हो जाएगा तो आपके अंतरंग में जो एक सुखानुभूति होगी। तो ये तो लौकिक दृष्टि से इतने फायदे हैं उसके। पारलौकिक दृष्टि से सच्चा त्याग क्या है? बहुत बार जब ध्यान और त्याग की चर्चा चलती है तो यह बात कही जाती है कि दान नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे चलेगा। तो दान का विरोध कर रहे हैं क्या यहां पे उत्तम त्याग में? अरे व्यवहार की दृष्टि से जो भी चलता है वो तो चलने दीजिए, पर उसे व्यवहार जानिए। धर्म का जो निरूपण है, जैन दर्शन की यह विशेषता है कि जैन दर्शन ही एकमात्र दर्शन है जो अनेकांत और स्यादवाद को मानता है। अनेकांत का अर्थ क्या है कि जो वस्तु में दो प्रकार के धर्म हैं, अस्ति नास्ति एक अनेक, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। जब ये अनेक का अर्थ दो किया जाएगा तो अंत का अर्थ धर्म किया जाएगा, और जब अनेक का अर्थ अनंत किया जाएगा तो धर्म का अर्थ, अंत का अर्थ गुण किया जाएगा। तो वस्तु जो है वो अनेकांतात्मक है, अर्थात उसमें धर्म युगल भी विद्यमान है और अनंत गुण भी विद्यमान है। और उसकी जो कथन पद्धति है उसका नाम है स्यादवाद, यानी उसे बोलने की जो कला है उसे कहते हैं स्यादवाद। क्यों? क्योंकि अनंत चीजों का एक साथ कथन नहीं किया जा सकता, हमें अपेक्षा चाहिए।
मैं आपसे पूछता हूं, आप छोटे हो या बड़े हो? बताओ, तुम छोटे हो या बड़े हो? दो, एक जवाब दो। छोटा हूं या बड़ा हूं? छोटा हूं, उसने कहा। क्या यह जवाब सही है? तुरंत आपका काउंटर क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साहब, किस अपेक्षा से? कनिष्ठ की अपेक्षा से? वरिष्ठ में हो? कनिष्ठ में ही हो, चलो। 10वीं के छात्र की अपेक्षा से बड़ा हूं और वरिष्ठ की अपेक्षा से छोटा हूं। तो अगर अपेक्षा से कथन नहीं किया जाएगा तो कथन, वह कथन सम्यक है कि मिथ्या है? मिथ्या है वह कथन। मैं आपसे पूछता हूं कि नींबू कैसा है? बताएं अंकल, कैसा होता है नींबू? अंकल कह रहे हैं खट्टा होता है, मैं कहता हूं पीला होता है। कोई पीछे से कहेगा गोल होता है। अब किसी महापुरुष की शरण में जाकर हम पहुंच जाएं कि हमारा समाधान करो, हमें न्याय दो, कौन सही है? खट्टा होता है, पीला होता है या गोल होता है? बताओ। तो वो कहेगा भाई तीनों ही सही हो, खट्टा भी होता है, गोल भी होता है और पीला भी होता है। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे इसलिए क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है। स्वाद की अपेक्षा, रस की अपेक्षा खट्टा है, रंग की अपेक्षा पीला है, आकार की अपेक्षा गोल है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से उसी कथन किया जाता है, उसे कहते हैं स्यादवाद। क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु को एक साथ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि हमारी वाणी कमजोर है। मेरी जो वाणी है वर्तमान में, वह एक साथ समग्र वस्तु का कथन नहीं कर सकती। इसलिए अनेकांतमयी वस्तु का कथन स्यादवाद रूप से होता है, अपेक्षाओं से स्पष्ट करके किया जाता है। उन्हीं अपेक्षाओं में दो अपेक्षाएं हैं, निश्चय और व्यवहार। क्या है निश्चय और व्यवहार? अरे वस्तु का जो मूल स्वरूप है वो निश्चय है, और वस्तु को व्यवहार से जो प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है, वैसी वह है नहीं, पर प्रयोग वैसा किया जाता है, उसे कहा व्यवहार। घड़ा किसका होता है साहब? घी का घड़ा सही है प्रयोग या मिट्टी का घड़ा सही है प्रयोग? पानी का घड़ा कहोगे कि मिट्टी का घड़ा कहोगे? कि निश्चय से तो मिट्टी का घड़ा है, पर व्यवहार में कैसे बताऊं? 10 घड़े रखे, एक घी का है, एक पानी का है, एक तेल का है, एक अनाज का है। व्यवहार में कैसे प्रयोग करोगे कि जाओ बेटा घी का घड़ा ले आओ? मैं कहूंगा नहीं नहीं मिट्टी का घड़ा ले आओ, चारों ही ले आओगे। तो निश्चय से तो वो मिट्टी का है, परंतु व्यवहार में यह प्रयोग भी किया जाता है कि अंदर में जो वस्तु रखी गई है उसके अनुसार उसे कहा गया कि वह घी का घड़ा है, वह पानी का घड़ा है, वह अनाज का घड़ा है। तो निश्चय से जो वस्तु है वह यथार्थ रूप में निरूपण करती है, और व्यवहार में वह स्थूल रूप से प्रयोग करता है, वो लोक व्यवहार के अनुरूप प्रयोग करता है। तो क्या यह बात कहना गलत है कि निश्चय दान वह त्याग है और व्यवहार त्याग वह दान है? व्यवहार रूप से अगर कथन किया जाए, माना जाए, तो त्याग इक्वल्स टू दान। जो सारी चीजें दान के नाम पे करी जाती हैं वह, और निश्चय दान कह दिया जाए तो वह सब कुछ जो त्याग के नाम पे है वह उसका निरूपण होना चाहिए।
अरे हम रुपया पैसा को दान मानते हैं, 4 प्रकार के दान में रुपए पैसे का नाम है क्या? कौन बड़ा दानी जो सबसे ज्यादा पैसा देवे, समाज का उद्धार करे? 4 प्रकार के दान में पैसे का नाम तो है ही नहीं। क्या क्या है 4 प्रकार के दान? कि आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। इन 4 प्रकार के दान में पैसे है कहां, जिसको आज सबसे बड़ा दान का चिन्ह बना दिया। व्यवहार से इन 4 प्रकार के दान किए गए हैं, किए जाते हैं। वो चीज उस रूप जैसा चलता है वो चलने दीजिए, उसकी मनाही नहीं है। पैसे के निमित्त से भी इनडायरेक्ट में जो भी सारी चीजें चलती हैं वह चलने दीजिए, पर वो दान किस अपेक्षा से करना है? पुण्य को उपादेय मानकर करना है, पुण्य के फल के लिए करना है। पुण्य की महिमा नहीं गाई जाएगी तो दान आता ही नहीं है। अरे दान दूसरे के उपकार के लिए किया जाता है। जो वस्तु दान में दी जाती है उससे उसका भला हो, इस रूप में दान दिया जाता है, अपने पुण्य के लिए नहीं किया जाता। वो पुण्य जो है वो सहज परिणाम, उसका फायदा है कि हमने लक्ष्य तो वीतरागता का किया, किसी के उपकार का किया, मंदिर का निर्माण किया कि मंदिर के निर्माण से यह तीर्थ का निर्माण हो रहा है। आगामी 100, 200, 500, 1000 साल तक इस मंदिर के माध्यम से जैनत्व का निरूपण होगा, लोग जैनत्व की निशानी समझेंगे। उससे उसकी प्रतिमा को देखकर, उसको देखकर, मानस स्तंभ को देखकर उसके अंतरंग में भाव पकेंगे। उसे समझ में आएगा कि देखो कैसा स्वरूप है यह, जो वर्तमान में भगवान का स्वरूप है ना, निश्चय से मैं भी वैसा ही हूं। अगर मैं अपने आप में लीन हो जाऊंगा तो मैं भी आगामी काल में ऐसा बन सकता हूं। तो उस रूप तीर्थ की स्थापना हो, इसलिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। व्यवहार के अपने भले के लिए किए जाते हैं क्या? अगर हम पुण्य को लक्ष्य कर कर ये सारे कार्य करेंगे तो पुण्य को लक्ष्य करके कहानी आती है ना कि एक सेठ जी ने आहार दिया, तो जैसे ही उन्होंने आहार दिया तो वहां पे उनके रत्नों की वर्षा हो गई। पड़ोसियों को बहुत वैसा लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, आहार देंगे तो रत्नों की वर्षा होगी। तो अगले दिन उन्होंने पड़गाहा और उन्होंने बिना विवेक के गरम दाल सब्जी जो भी चीज थी वो मुनिराज के आहार में हाथ में रख दी बिना विवेक के, और ये वेट करने लगे कि अब होगा, अब रत्नों की वर्षा होगी, अब होगी, अब होगी। क्या हुआ कि पुण्य के लक्ष्य से पत्थरों की वर्षा हुई। पुण्य के लक्ष्य से किए गए बाहर में दिखने वाले अच्छे कार्य से पाप का बंध होता है। अंतरंग में भाव पके हैं। उपादेय तो एकमात्र वीतरागता है। वीतरागता को लक्ष्य करके फिर भी व्यवहार कार्य भी एक अंश है। स्थूल रूप से जो भी सारी चीजें हम करते हैं उस रूप दान करना वो करो, परंतु लक्ष्य तो ये रखो कि वीतरागता से ही सुख होगा, इससे सुख होने वाला नहीं है। तो निश्चय दान क्या है? निश्चय दान अर्थात त्याग के असली त्याग तो अंतरंग में जो मोह राग द्वेष है उसका करना, उसका त्याग करना, उसे बुरा जान करके छोड़ देना, वही निश्चय त्याग है।
तो क्या है मोराग्देश परिणाम? मोह की जो परिणति है वह कैसी है कि मोह को उपाधि दी कि महामद जैसी है। मोह के आवेश में आकर के ये मदोन्मत्त हो जाता है। क्या होता है मदोन्मत्त? टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने मद का पान कर लिया, शराब पी ली। अब शराब पी ली, अब वो अपने नशे में है। अब उनको वर्तमान में यहां पर जयपुर की उमस वाली गर्मी नहीं दिख रही, वो अपने मद में है। वो सोच रहा है मैं कश्मीर की वादियों में हूं। वो चलते फिरते गटर में गिर गया। गटर में, नाले में दुनिया भर की गंदगी थी, नाले का पानी गिर रहा था और वो अपने नशे में ये सोच रहा है कि मैं तो झरने के नीचे स्नान कर रहा हूं, नदी में हूं, अच्छा अच्छा पानी है अमृत जैसा। अब वो अपने नशे में किस चीज, कैसा इमेजिनेशन कर रहा है। थोड़े समय के बाद वहां से उठ करके वो बाहर निकला और फिर कहीं जा रहा था और वो गिर गया और उसकी ये बाह फट गई। और वो बाह फट गई तो नशे में वो ये माना कि ये जो बाह है ना, ये मेरा हाथ है। कपड़े की शर्ट की बाह फट गई, उसको लगा कि मेरा हाथ टूट गया और जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से चीखने लगा। ऐसा सोचो, हमें खरोच लग जाती है तो दर्द होता है कि नहीं होता? अब किसी का हाथ टूट जाए और वो जैसे कपड़ा फट जाता है तो कैसा वो एकदम जी जुदा पुतगल जुदा जैसा हो जाता है, वैसा अगर उसकी इमेजिनेशन में उसको लगा कि मेरा हाथ ऐसा हो गया, कितना दर्द में तड़प रहा होगा। उसको पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, उसको बेहोशी की दवा दी। जैसे ही नशा उतरा, बेहोशी उतरी, सब चीज हुआ, उसको बोला कि भैया क्या हो गया था? तो उसने देखा सब नॉर्मल है, बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत? साहब कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों चिल्ला रहे थे इतना? इतना बड़ा ट्रैफिक जैम कर दिया, चिल्ला चिल्ला करके इतना क्रदन किया कि शराब के नशे में किया। उसी प्रकार से मोह के उदय में यह जीव मदोन्मत्त हो जाता है। इसकी जो जो प्रवृत्ति है वो एक प्रकार से शराब पिए हुए व्यक्ति के समान है। बाह्य जितने भी पर पदार्थ हैं उनमें यह अपनापन स्थापित कर लेता है। बाहर की चीजों में अपनापन स्थापित करना वो मद का कारण है, मिथ्यात्व रूपी मद का, शराब का नशा है वो। जब वह नशा उतरेगा तो अपने आप भेद विज्ञान हो जाएगा। उसी बात को समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार में उदाहरण दिया कि धोबी का कपड़ा, धोबी के पास हम कपड़े देते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी चद्दर दी धोबी के पास, धोके दे देना भाई। उसने धोके दे दी। थोड़े समय के बाद उसने वहां से लेके आया धोबी के यहां से, तो उसने कॉर्नर पे एक अपना मार्क बना रखा था कि ए नाम, ए ऐसा लिख रखा था जिससे पहचान हो जाए। उसने चारों कोने देख लिए चद्दर के, बोले ये चद्दर तो मेरी नहीं है, मेरा मार्का कहां गया, मार्क कहां है? वो उसके पास गया, धोबी के पास, बोले ये मेरी नहीं है चद्दर, मेरी चद्दर में तो मार्क था, यहां तो नहीं है। तो बोले हाँ, ऐसी एक और चद्दर आई थी फलाने साहब के पास, हो सकता है गलती से उनके पास चली गई हो। तो उस उदाहरण में उन्होंने बताया कि वह जो फलाने साहब थे वे अच्छे से उस चद्दर को ओढ़कर सो रहे थे। तो जैसे ही ये वहां पहुंचा तो इसने जाकर के वो चद्दर खींची। ओए, आज तो थोड़े मैनर्स वाले हो गए हम, परंतु अमृतचंद आचार्य का उदाहरण है,
इसलिए जैसा उन्होंने कहा वैसा बता रहा हूं। और एकदम से चद्दर खींची, वहां तो ऐसा लिखा कि उसको नग्न करते हुए, मूल टीका में उसको हटाते हुए, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे ये मेरी चद्दर है, देखो मार्क यहां है। तो जैसे ही उसने देखा कि ये मेरी चद्दर नहीं है, उसने कहा तुरंत, हां भाई साहब हो सकता है बदल गई हो, परंतु अब चूंकि ये मेरे अंग को ढक रही है, मैं आपको कल इसको अच्छे से धुलवा करके आपको वापस कर दूंगा, है ना, अभी मेरे पास रहने दो, आपकी है, परंतु धुलवा करके मैं इसको अच्छे से प्रेस व्रेस करवा के आपको वापस करवा दूंगा। ठीक है। तो जैसे ही उस चिन्ह के माध्यम से भेद विज्ञान हुआ, तो तुरंत आपा पर में फर्क खड़ा हो गया कि यह मेरी नहीं है और मेरी तो कुछ और है। अब वो श्रद्धा के लेवल पे तो हो गया, ज्ञान भी हो गया उस चीज का, परंतु उसने कहा कि अभी रुको यार, अभी क्या, अभी मेरे को क्यों ऐसा करते हो, मैं रुक जाओ, मैं इसको अच्छे से धुलवा करके आपको दे दूंगा। तो क्या समझ में आया आपने कि मोह राग द्वेष, मोह तो है मिथ्यात्व और राग द्वेष है चारित्र गुण की पर्याय। मोह है दर्शन मोहिनी और राग द्वेष है चारित्र मोहिनी। जब इस जीव के सम्यक दर्शन होता है, उसके पूर्व में भेद विज्ञान होता है, तो भेद विज्ञान पूर्वक श्रद्धा तो सम्यक हो गई, पर श्रद्धा सम्यक हो गई उतने अंशों में ज्ञान भी सम्यक हो गया, उतने अंशों में चारित्र भी सम्यक हो गया, परंतु अभी उस लेवल का चारित्र नहीं हुआ कि बाह्य में दिखने लगे। वो गृहस्थ अवस्था में रचता पचता दिखाई देता है। धार्मिक लोगों के ऊपर ये आरोप लगते हैं ना कि बस बातें करते हैं, जो बोलते हैं फॉलो क्यों नहीं करते। भरत चक्रवर्ती पे आरोप लगते हैं कि भरत जी तो घर में ही वैरागी, भरत जी काय के वैरागी। आप कहते हो छायिक सम्यक दृष्टि है, 6 खंड की विभूति उनके पास, क्या परिग्रह उनका, 360 बावर्ची होते हैं। इसका मतलब क्या, 360 बावर्ची का, एक बावर्ची साल में एक बार बनाएगा खाना, साल भर क्या करेगा, साल भर तैयारी करेगा अगले साल बनाने की। क्यों जरूरत है भाई, एक से काम नहीं होता। कितना बड़े दुखी हैं कि 360 बावर्ची लगते हैं। कैसे सम्यक दृष्टि, काय की सम्यक दृष्टि, कैसे धर्मात्मा। अरे भाई श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 गुणों अलग हैं, तीनों की परिणति अलग है। श्रद्धा भेद विज्ञान हुआ, अपनी आत्मा में भाव भाषण हुआ और श्रद्धा पूर्ण हो गई 4थे गुण स्थान में। ज्ञान तो जाकर 13वें में जाकर के पूर्ण होगा, केवल ज्ञान होगा जब, और चारित्र 12वें में जाके होगा जब पूर्ण वीतरागता हो जाएगी। तो ये तीनों गुण उनकी परिणति में फर्क है। इसलिए कहते हैं कि 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक ज्ञान धारा कर्म धारा चलती है, कि कहनी और कथनी में, कथनी और करनी में फर्क है। हां साहब है, वस्तु स्वरूप है। हमारे कहने और करने में फर्क नहीं होता। विराट कोहली और विराट कोहली के कोच में फर्क है कि वो भी उतना ही अच्छा प्लेयर है,
विराट कोहली ने समझो इतने सारे रन बनाए और उसने वहां मैदान में जाकर के बल्ला घुमाया, वैसी फिटनेस ली, वो सब चीज करी, और कोच ने उसने 10,000 रन बनाए, कोच ने इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेला, तो वो कैसे सिखा सकता है उसको? कि सिखाने का काम, कहने के काम और क्रिया के काम, करने के काम में फर्क है, तीनों गुण अलग हैं। आप सबको पता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पता है ना, कोई डाउट नहीं है ना? कितने लोग करते हैं? हमारी श्रद्धा में क्लियर है कि हां करना चाहिए साहब, अनुकरणीय काम है, कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा, पर करते कितने हैं? क्योंकि श्रद्धा में तो सही है, मान लिया कि है हितकारी है, परंतु अभी उसे क्रिया में लाने की परिणति नहीं है। इसलिए जो मोह राग द्वेष की बात है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष हैं, सबसे बड़ा कोई हमारा विरोधी है जो हमें मोक्ष नहीं होने दे रहा, तो वह है मिथ्यात्व, वह है मोह, जो दर्शन मोहिनी प्रकृति का पाठ है। और उसके निमित्त से अनंतानुबंधी मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ जो हो रहे हैं, वह है राग द्वेष। तो जब मिथ्यात्व का उपशम या क्षय होता है, साथ ही साथ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का भी उपशम या क्षय होता है। पर उस चारित्र गुण के और डिवीजन है, तो अनंतानुबंधी का तो उपशम या क्षय कर दिया, पर अभी चारित्र कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। अभी उसमें अप्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है। तो चक्रवर्ती जो है वह 6 खंड जीतता है, दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिखता है। यहां पर आदिनाथ की दिव्य धुनी खिर रही है, और दिव्य धुनी छोड़ करके कि समय नहीं है, व्यापार में व्यस्त हूं, 6 खंड जीतने जाता है। ये सब अप्रत्याख्यानावरण के तीव्र उदय हैं। और फिर रात को 12 बजे उसका इतना पुण्य होता है चक्रवर्ती का कि वो समोषण में आए, तो उसके लिए अलग से दिव्य धुनी खिरती है। कैसी परिणति है? ऐसी परिणति हो सकती है क्या? धर्म मार्ग में ऐसा ही है। कथनी करनी में फर्क वो मायाचार वाली बात नहीं है कि कहना चाहते हैं कुछ और, करना चाहते हैं कुछ और, वो उस गुणों का फर्क है। श्रद्धा लेवल पर क्लियर है, पर अभी चारित्र कमजोर है। मैंने एक बार चर्चा करी दादा से कि दादा ये बात समझ में नहीं आती, सम्यक दृष्टि ऐसा कैसे, छायक सम्यक दृष्टि जिसको इतना धर्म प्रकट हो गया, सब कुछ हो गया, वो कैसे कर सकता है? भगवान की दिव्य धुनी छोड़ करके 6 खंड जीतने चले जाए, कैसे? ये बिल्कुल अटपटी बात है। दादा ने मुझे समझाया कि शादी होती है ना, शादी संपन्न हो जाने के बाद, 7 फेरे संपन्न हो जाने के बाद विदाई समारोह होता है। विदाई में क्या होता है कि विदाई में रोना धोना होता है, रोते रहते हैं, माँ बाप भी रोते हैं, लड़की भी रोती है, सारे रिश्तेदार नातेदार भी रोते हैं, सब रोते हैं, बहुत इमोशनल एटमॉस्फेयर होता है। और रोते रोते आगे भी बढ़ती जाती है लड़की, घर वाले भी आगे बढ़ते जाती है। अब कोई लड़का बोले यार ये मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं इतना कोई बुरा काम कर रहा हूं क्या, कि सारी दुनिया को रुला रहा हूं मैं, ये क्या है ये?
बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम रहो। तो बंद हो जाएगा रोना धोना, तो और ज्यादा शुरू हो जाएगा। ये क्या कर रहा है भैया लड़का, अभी अभी तो शादी हुई और अभी अभी वैसे ही त्याग धर्म की चर्चा चल रही है, त्यागने की बात करने लगा। कि वो लड़की रोती भी रहती है, रिश्तेदार रोते भी रहते हैं और आगे भी बढ़ती रहती है। तो वो द्विपना स्वरूप में है कि उसे पूर्व अपने जो परिवार था उसको छोड़ने का दुख भी बहुत है, पर साथ ही साथ नए संयोग जो हैं, जो नया परिवार है वहां प्रवेश करने का उत्साह भी है। तो रोती भी जाती है और चलती भी जाती है, और रोती भी जाती है और चलती भी जाती है। उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव होता है, उसके अंतरंग में ये डबल रोल है ज्ञान धारा कर्म धारा की। कि अंतरंग में ये दुख भी है कि मैं ये दिव्य दुनि छोड़ के जा रहा हूं, और साथ में ये उत्साह भी है अप्रत्यक्ष अनावरण के उदय में कि मैं भरत क्षेत्र का पहला चक्रवर्ती बनूंगा। तो ये जो मोहराग द्वेष है ना अंतरंग के, उसे त्यागना है और उसमें अपनी प्रवृत्ति को और बढ़ाना है, अपनी आत्मा की लीनता और बढ़ानी है। अपनी आत्मलीनता और बढ़ेगी तो पंचम गुण स्थान होगा, और आत्मलीनता बढ़ेगी तो मुनिराज बनेगा, भावलिंगी संत बनेगा। धंधा व्यापार कब तक करता है? आप बताओ, त्यागी तपस्वी को किसी को व्यापार करते हुए देखा आपने? ग्यारह प्रतिमाओं में 7वीं प्रतिमा तक धंधा व्यापार उसके अलाउड है। 8वीं प्रतिमा में जाकर के छोड़ता है धंधा व्यापार न्याय नीति से। 7वीं प्रतिमा तक धंधा व्यापार करता है, वो अहिंसक व्यापार करेगा। तो धर्म का स्वरूप क्या है? बाहर में बस दिखावा करना, सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात है। अंतरंग पूर्वक छोड़ना तो है ही, पर अंतरंग की परिणति मूल है। अंतरंग के परिणामों में अगर विशुद्धि नहीं है और बाहर के मान सम्मान दिखावे आदि के लिए अगर वैसा वेश धारण कर रहा है तो वो अनंत संसार ही रहना है। मारीच के साथ क्या हुआ? कितने उदाहरण हैं प्रथमान योग में भरे पड़े हैं। मारीच के जीव ने, आदिनाथ ने नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली, उनकी देखा देखी स्वयं ने भी ले ली। अब उससे पहले कोई बताने वाला नहीं, करने वाला नहीं, क्या होता है? अब वो बहुत सारी कुरीतियां चल पड़ी। तो देखा देखी अगर कोई भी उस रूप हो जाए तो फिर वो तो अंतरंग परिणति तो शुद्ध है नहीं। अंतरंग परिणति शुद्ध हो तो मनुष्य क्या, पशु पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, प्रतिमाधारी हो जाते हैं। सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना था बहुत सुलभ बात है सैनी पंचेंद्रिय के। पंचम गुण स्थान भी हो जाता है, 2 कषा चौकड़ी का भाव कर लेता है, प्रतिमाएं पाल लेता है। बताओ, तो अंतरंग की परिणति मूल है धर्म में। तो आज उत्तम त्याग का जो दिन है, उस दिन में क्या करना है हमें? किस प्रवृत्ति को छोड़ना है? कि हमें बाहर में जो अपनापन कर रखा है, दुनिया भर की चीजों में जो माथा मार रखा है, दुनिया भर के परिवर्तन से हम जो अपना परिवर्तन मानते हैं। साहब आज अनाउंसमेंट आ गया, जीएसटी कम हो गया, बहुत बढ़िया, अब और परिग्रह करेंगे हम और कंजम्पशन बढ़ाएंगे।
नई नई चीजें लाएंगे। एक नियम है, लौकिक नियम है कि जो चीज आपके साल भर तक काम नहीं आई उस चीज को हटा दो। साल भर तक काम नहीं आए वो आजीवन कभी काम नहीं आएगी। फॉलो करना बहुत मुश्किल है, छूटना नहीं है। कोई चीज हटानी है तो उसे तुरंत के तुरंत हटाने के बावजूद बजाय हम ये सोचते हैं हम यहां दे देंगे, वहां दे देंगे। अरे दान अच्छी चीजों का दिया जाता है, पुरानी चीजों का नहीं दिया जाता। अंतरंग में विशुद्धता प्रकट करके बाह्य जितने भी चीजें हैं, जो भी अपनी भूमिका है, धर्म का नाम ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, आज के आज सब कुछ त्याग करके नग्न दिगंबर दीक्षा लेकर के चले जाओ। धर्म का नाम अपनी भूमिका अनुसार होता है। अपनी जैसी भूमिका है उसके अनुरूप जो गली क्रिकेट खेलता है वो गली क्रिकेट में पहले निपुण हो जाए, जो पहले स्कूल लेवल खेलता है वो स्कूल लेवल में निपुण हो जाए। उसको आप सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में भेज दोगे, हो जाएगा, बाउंसर सीधा सर पे। इसलिए जैसी हमारी भूमिका है उस भूमिका अनुसार धर्म करना चाहिए। और धर्म में कोई प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि बड़े धर्मात्मा है, छोटे धर्मात्मा। निश्चय से तो सभी भगवान आत्मा है। जो धर्म कर रहे हैं वे भी भगवान आत्मा है और जो नहीं कर रहे वे भी भगवान आत्मा है। और जो नहीं कर रहे हैं उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? तुच्छ रूप। ये भूले हुए भगवान हैं, उनके प्रति भी अच्छा परिणाम होना चाहिए। तो धर्म में तो एक प्रकार से स्वच्छता का माहौल है, सारे विकल्पों का शमन का माहौल है। धर्म मार्ग में आने में ही विकल्प उत्पन्न होने लगे तो फिर क्या फायदा? मंदिर में हम आते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से लेकर के जो भी हमने पूजन पाठ आदि करी, प्रवचन सुना कि नहीं सुना, सारी चीजें कोई ना कोई हमारे ऊपर निगरानी रख रहा है। फिर वो बाहर जाकर के उस रूप व्यक्त कर रहा है, विचार व्यक्त कर रहा है, उससे हमारे अंतरंग में खेद उत्पन्न हो रहा है। तो वो ना हमारे लिए अच्छा है ना उसके लिए। मंदिर आए हैं हम हमारे आत्म कल्याण के लिए, सही मार्ग बताना चाहिए, फॉलो करने की जितनी क्षमता हो करना चाहिए, परंतु खेद खिन्न उत्पन्न करके नहीं। चार ज्ञान की बातें हमने पढ़ ली तो हम ज्ञानी महात्मा हो गए, सारी दुनिया को हम छोटा समझने लगे। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है अभव्य को, वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। अभव्य के साथ ऐसी चीज जुड़ी हुई है, ऐसी संज्ञा है कि कभी मोक्ष नहीं जाएगा। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर लेता है द्वादशांग में से। तो अंतरंग में हमारे परिणति कैसी होनी चाहिए? अंतरंग में हमारे परिणति धर्म से जुड़ने वाली होनी चाहिए। बाहर का मोह राग द्वेष छूटना चाहिए। धर्म मार्ग में भी मोह राग द्वेष हो तो फिर क्या फायदा? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म का मार्ग अंदर की पवित्रता उमाड़ने के लिए है। हमें तो हम उन आचार्य के शिष्य हैं जहां पर एक श्रोता और 2 वक्ता थे, कि पात्र जीव है तो
घने जंगल में उतर करके उपदेश, कैसी हालत में है, वो सब इग्नोर करके, अरे पात्र जीव है, भविष्य का तीर्थंकर है, यही समय है। वो क्या समय था, उसकी बाहर की दशा देखो कितनी दुर्दशा थी। धर्म हमें बताता है ना, हमारी वर्तमान दशा हमारा भविष्य निर्णय नहीं करती। हमारी कितनी खराब दशा हो, कितने ही पापों में रच पचे हुए हों, कितने ही बुरे काम कर रहे हों, जब जागो तब सवेरा, आज निर्णय करो। जैसी हालत है बाहर की, ये बाहर की जो बातें हैं ये सब व्यवहार धर्म है, होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उसमें किसी कोई विरोध नहीं है। निश्चय और व्यवहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही पूरक हैं धर्म के, किसका विरोध नहीं है। व्यवहार धर्म बिल्कुल पालना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल होना चाहिए, नित्य नियम छठ आवश्यक पालने चाहिए, अनुव्रत महाव्रत होने चाहिए, परंतु उसके साथ अंतरंग की परिणति मूल है। पहले अपनी अंतरंग परिणति पे काम करो, बाहर का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ही अंतरंग में उसके भाव पके, सम्यक दर्शन का भाव भाषण हुआ, अपनी आत्मा का भाव भाषण हुआ, फिर खाया होगा उसने मांस, शेर ने, अंतरंग की परिणति विशुद्ध हो गई तो सब छूट गया, खत्म। इसलिए अगर हमें किसी चीज को त्यागना है आज के दिन, तो अपने अंतरंग में जो मोह राग द्वेष पैदा हो रहे हैं, जो विकल्प पैदा हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, उसको त्यागने की जरूरत है। दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स, सारे विकल्पों का शमन करके जब हम देव दर्शन को आते हैं, मंदिर के अंदर स्वाध्याय करने आते हैं, सारे विकल्प बाहर त्याग करके इस परिणति से शास्त्र स्वाध्याय मंदिर में दर्शन प्रतिमा के करने चाहिए कि जैसे आप वीतरागी सर्वज्ञ संत हो, वैसे ही मेरा द्रव्य स्वरूप है, और जब मैं इसी में लीन हो जाऊं तो मैं भी आपके समान भविष्य में इसी पर्याय रूप हो जाऊं। आप सब भी शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से।